आपको ले चलेंगे पंजाब असम्बली, जहां पर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके सामने हर चीज़ जो है वो हेच हो गई और पूरी कौम ने ये साबित किया। और वहाँ पे स्टेडियम में वहाँ पे बच्चे भी, ख़वातीन भी और बूढ़े भी सब ये कहते हुए पाए गए कि हम यहाँ पे टिकट ख़रीद के इसलिए आए हैं कि हम दहशत गर्दों को बताना चाहते हैं कि हम दहशत गर्दों से नहीं डरते, हम दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। ये मैच जो है ये पाकिस्तान और दहशत गर्दी के दरमियान दहशत गर्दी के खौफ को मुस्तरद करने का जो है वो निशान बन गया था। पूरी कौम ने उसके ऊपर लब्बैक कहा, पूरी कौम ने उसके ऊपर खुशी का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान दुश्मन जो ज़बान PSL के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी कौम के इस जज्बे और जोश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। इमरान खान ने क्रिकेट के मेहमान खिलाड़ियों के मतलब जो ज़बान इस्तेमाल की है ये हिंदू बनिए की ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान की राह की ज़ुबान है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़ुबान है। और इस तरह से इमरान खान ने अपने हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर अपने आप को एक्सपोज किया है और उसने अपने आप को पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जो है वो अलाई किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है। मैं मुतालबा करता हूँ कि PTI में जो भी बाशऊर, मुहिब्बे वतन और समझदार लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ है, वो इमरान खान के इस बयान को मुस्तरद करें, इमरान खान से मुतालबा करें। पूरी कौम उनसे मुतालबा करती है कि वो अपने इस बयान को जो है वो वापस लें और इसके ऊपर पूरी कौम से माफ़ी मांगें। बात ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये सारे A ग्रेड के, A कैटेगरी के, A+ कैटेगरी के जो है वो प्लेयर्स हैं। और जब ये दुबई में खेल रहे थे तो ये ठीक थे, अगर ये पाकिस्तान आ गए तो ये फटीचर हो गए। यानी बात ये है कि इमरान खान जो है, जिस तरह से ये पहले भी मुतअद्दिद बार कहा गया और पूरी कौम अब समझ चुकी है, पूरी कौम अब इमरान खान का एक ज़िद्दी बच्चे का चेहरा जो है वो पूरी कौम पे यहाँ है। यानी इमरान खान को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में CPEC बने ना बने, पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म हो ना हो, दहशत गर्दी ख़त्म हो ना हो, यानी पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए। लेकिन आज के इस बयान ने और इसके पहले से जो उसका रवैया रहा है, अब इसने साबित कर दिया है कि अब इमरान खान जो है इस मुल्क, इस कौम का लीडर नहीं हो सकता। और वो मरासी वाली कहावत है कि वो पूरा गांव भी मर जाए तो फिर भी इसने नंबरदार नहीं बनना। और अपने कद काट के मुताबिक बात किया। बात ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि उनका मुंह ना खुलवाएं, मेरा ख्याल है कि वो मुंह ना ही खोलें तो अच्छी बात है। वरना जिस सूरत हाल से जो है वो इस वक्त कौम दो चार है और ये जो इस वक्त दहशत गर्दी हमें दरपेश है, अगर इसकी बुनियाद पे जाएं कि ये इसको ओरिजिनेट ये कैसे हुई थी, वो मुजाहिदीन कैसे बने थे, उस वक्त डॉलरों की बारिश कहाँ पे हुई थी और वो डॉलरों को जो है वो हलवा समझ के कौन लोग उस वक्त समेट रहे थे, तो फिर ये बात जो है ये वाकई डॉक्टर वसीम साहब ने ठीक कहा है कि बात दूर तक जाएगी। लेकिन जब दूर तक जाएगी तो फिर उनके घर तक ही जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब यही है कि वो ज़ुबान ना खोलें तो बेहतर है। लेकिन मौलाना सिराजुल हक साहब को चाहिए कि वो भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, वो भी गुफ्तगू जो है उसमें जो है वो शाइस्तगी लाएं और वो भी जो है वो अपनी सियासत में जो है वो कम से कम कुछ ना कुछ रख रखाव का जो है ना वो काम करें। एक तरफ एक के अलाई होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे के मुखालिफ होते हैं। यानी उनका आज तक यही नहीं पता चला कि वो किसके साथ हैं और किसके वो खिलाफ है। तो कम से कम अपनी सियासत में ये जो है वो क्लैरिटी तो उन्हें लानी चाहिए। राना साहब ये कैसे होगा कि जमात इस्लामी तो हमेशा नून लीग के साथ मिलकर जो है वो सीटें जीतती थी, अब आपके सामने खड़ी होगी? नहीं तो अब भी कौन सी हमारे साथ नहीं होती। आज़ाद कश्मीर में हमारे साथ इनका अलायंस था,
पनामा में उनका पीटीआई के साथ अलायंस है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये वो उनका हाल जो है वो कसाई की उस छुरी जैसा है, जो हलाल पे भी चलती है, हराम पे भी चलती है। डार साहब, ये जो फौजी अदालतों की तजावीज़ दी आसिफ अली जरदारी साहब ने, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो तजावीज़ मैं जो है वो मीडिया के ज़रिए सुन सका हूँ, उन्होंने शायद ये कहा है कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएं। एक तो उन्होंने कहा है कि 2 साल की बजाय 1 साल की बात की है, और दूसरा शायद जो उन्होंने कहा है कि उनके साथ एडिशनल सेशन जज को बैठाया जाए, और फिर साथ ये भी कहा है कि उनकी अपील जो है वो हाई कोर्ट जो है वो सुने। देखिए, इसमें मेरी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि मेरी पार्टी जो है वो 3 साल की जो है वो तोसी करना चाहती थी, और 2 साल पे जो है वो इत्तफ़ाक़ हुआ है, और वो उसी शक्ल में तोसी चाहती है जिस शक्ल में फ़ौजी अदालतें पहले थी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि फ़ौजी अदालतें अगर कायम करनी ही हैं, और उनकी ज़रूरत जो है वो इसलिए महसूस की जा रही है कि गैर मामूली हालात में ये गैर मामूली इक़दाम उठाया जाए, तो अगर गैर मामूली इक़दाम में हालात में गैर मामूली इक़दाम उठाना है तो फिर उस इक़दाम को जो उसकी एक ओरिजिनल पोजीशन है उसमें उठाया जाए। फ़ौजी अदालत इसलिए कायम होती है कि जजेस की आइडेंटिटी जो है वो एक्सपोज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये है कि फ़ौजी अदालत में केस आज गया, विदिन 1 वीक फ़ैसला हुआ, और उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील गई, विदिन 2 और 3 डेज जो है वो फ़ैसला हो गया, और 2 हफ्तों में जो है वो सज़ा के ऊपर कोई भी जो अगर बरी है तो आदमी अपने घर जाए, और अगर उसकी सज़ा है तो वो अपनी सज़ा भुगते, एग्जीक्यूशन हो। लेकिन अगर फ़ौजी अदालत के फ़ैसले ने बाद में 2-2 साल तक अपीलों में रहना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फ़ौजी अदालतें फिर गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम वाली बात जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और जो तजवीज़ है मोहतरम आसिफ जरदारी साहब वाली, उसमें मैं नहीं समझता कि वो अदालतें वो नाम की फ़ौजी अदालतें होंगी, लेकिन उनका काम जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो हम उससे मंसूब करते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि सिर्फ आप नाम की जो है वो फ़ौजी अदालतें बना दें। राना साहब, डिफेंस धमाके की अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट आपने कहा था कि बस 1-2 दिन तक आ जाएगी, लेकिन 2 हफ्ते होने के हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। नहीं, देखिए, वो कंफर्म है। डिफेंस वाला ब्लास्ट जो है उसकी नोवियत के तयन से मुतल्लक जो है कोई तफ्तीश नहीं हो रही, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। वो तफ्तीश इंक्वायरी जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट ने करनी थी। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है वो मुस्तनद है, चैलेंज है पूरी दुनिया में, अगर किसी को शक शुबा है तो उसे जहाँ से मर्ज़ी वेरीफाई करवा ले। वो गैस ब्लास्ट था, वो एक्सप्लोसिव नहीं था, वो बारूदी धमाका नहीं था, वो दहशतगर्दी नहीं थी। ये बात कन्फर्म है, ये बात मुस्तनद है। अब जो इंक्वायरी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सुल्तान चौधरी कर रहे हैं, उनके साथ एक टीम है, वो ये कर रहे हैं कि आया ये किसी की गफलत थी या किसी की जो है वो। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के बाशऊर अफराद इमरान खान के बयान को मुस्तरद करें।